उत्तराखंड, जिसे हम सब देवभूमि के नाम से जानते हैं, देवताओं की भूमि, लेकिन इसी स्वर्ग में एक ऐसा गहरा संकट पनप रहा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो संकट है इसके गांवों का धीरे धीरे खाली हो जाना। तो चलिए इसी विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो उत्तराखंड की वो छवि है जो मन मोह लेती है, और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत है, लगातार होता पलायन जो गांवों को वीरान बना रहा है, जिन्हें अब घोस्ट विलेजेस तक कहा जाने लगा है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले सिर्फ 1 दशक में राज्य के पहाड़ी इलाकों से 5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। सोचिए, 5 लाख लोग। ये नंबर इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। तो आज हम किन किन पहलुओं पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ये पलायन क्यों हो रहा है, फिर इसके नतीजे क्या हैं, इसके समाधान के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, और आखिर में क्या घर वापसी का कोई रास्ता सच में है। इस संकट की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें उन वजहों को समझना होगा जो लोगों को अपनी जड़ें, अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ये जो पलायन है, ये ज्यादातर राज्य के अंदर ही हो रहा है। मतलब लगभग 77% लोग पहाड़ों से उतरकर राज्य के ही मैदानी इलाकों में बस रहे हैं। तो सवाल ये है कि लोग जा क्यों रहे हैं। देखिए, 4 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, रोजगार की भारी कमी। दूसरी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ना अच्छी सड़कें, ना स्कूल, ना अस्पताल। तीसरी वजह है क्लाइमेट चेंज, जिससे खेती पर असर पड़ रहा है। और चौथी, आर्थिक पिछड़ापन। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? ये कि गांव छोड़कर जा कौन रहा है। ये हैं युवा, जो किसी भी जगह की रीढ़ होते हैं। आंकड़ों को देखें तो 70% से ज्यादा पलायन करने वाले लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि गांव अपना आज और अपना कल दोनों खो रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? अब बात करते हैं इस बड़े पलायन के गहरे और चिंताजनक नतीजों की। नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। 1700 से ज्यादा गांव आज या तो पूरी तरह खाली हो चुके हैं, या फिर वहां बस गिने चुने लोग ही बचे हैं। इन्हें ही घोस्ट विलेजेस कहा जाता है। सोचिए, पूरे के पूरे गांव वीरान पड़े हैं। इसका असर सिर्फ खाली मकानों पर नहीं पड़ता, समाज का पूरा ताना दाना बिखर रहा है। गांव में बस बुजुर्ग रह गए हैं, सामुदायिक बंधन कमजोर पड़ गए हैं, और जो महिलाएं और बुजुर्ग पीछे रह गए हैं वो अक्सर अकेलेपन से जूझते हैं। और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। जैसे जैसे आबादी पहाड़ों से मैदानों की तरफ जा रही है, पहाड़ी इलाकों की राजनीतिक आवाज कमजोर पड़ रही है। कुछ जानकार तो इसे पहाड़ों के लिए राजनीतिक विलुप्ति का खतरा तक बताते हैं। और तो और, इससे एक खतरनाक पर्यावरणीय चक्र भी बन रहा है। जब लोग जमीन छोड़ देते हैं तो खेतों और जंगलों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इससे जमीन कमजोर हो जाती है और भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा और बढ़ जाता है। तो इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? चलिए अब सरकारी प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस संकट को हल करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने इस समस्या को समझने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। 2017 में एक पलायन आयोग बनाया गया, जिसने कई रिपोर्टें भी दीं, और अब तो एक रिवर्स माइग्रेशन सर्वे भी शुरू किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग वापस लौट रहे हैं। लोगों को पहाड़ों में रोकने के लिए कुछ ठोस नीतियां भी बनाई जा रही हैं, जैसे युवाओं के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने पर फोकस, और हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों का निर्माण। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इन सरकारी कोशिशों को लेकर काफी सवाल भी उठाए जाते हैं। कई आलोचकों का मानना है कि ये आयोग सिर्फ नाम के हैं, इनके पास असल में बदलाव लाने की कोई ताकत ही नहीं है। तो अब हम एक अहम मोड़ पर हैं। यहां से उत्तराखंड का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसी बीच एक नई उम्मीद की किरण भी नजर आती है, जिसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। खासकर कोविड महामारी के दौरान बहुत से लोग जो शहर चले गए थे, वो वापस अपने गांव में लौटे। ये एक छोटा लेकिन शायद एक अहम बदलाव है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स कुछ समाधान सुझाते हैं, जैसे इको टूरिज्म और खेती की नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से पूरा हो, और वहां की जमीन को बचाने के लिए सख्त कानून लागू किए जाएं। तो आखिर में सवाल यही है
क्या उत्तराखंड के ये पहाड़ एक नया टिकाऊ भविष्य बना पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा बनकर रह जाएंगे जहां कभी लोग रहा करते थे? इस क्षेत्र का मुस्तकबिल इसी सवाल के जवाब में छिपा है।